निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पर है 24,380। मैंने जो लेवल सुबह में शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था, 380 से लेके 380 से लेके 430, ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा मार्केट के लिए। और मुझे लग रहा है कि एक डिप जरूरी है मार्केट में। मैं यहाँ पे मेरे जोड़ी ट्रेड का कॉल बुक करने का सोच रहा था, पर उसके प्रीमियम भाव टू भाव ही है। तो जो लोग बुक करना चाहे एक बार कर लेना, भले भाव टू भाव निकलने मिले, लेकिन डिप आएगी तो अगेन यू विल बी एबल टू गेट ऑन अ चीपर रेट। और जिसको होल्ड करना है होल्ड होल्ड करे, क्योंकि अगस्त का है तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। रियल एस्टेट पे फोकस रखिएगा, रियल एस्टेट काफी ओवरबॉट है, और एनी टाइम द सेक्टर along with all the stocks can slip। ठीक है, रियल एस्टेट में थोड़ा मुझे बेरिशनेस लग रहा है, ओवरबॉट है, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है उसमें। मेटल्स विल कीप शाइनिंग। मेटल्स में इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। अभी एचडीएफसी का जो रिजल्ट आया था, एचडीएफसी बैंक का, उस वजह से बैंक निफ्टी ऊपर है। लेकिन इसका हिंट मैंने दिया हुआ था आपको फ्राइडे को ही, कि बैंक निफ्टी में मुझे कोई बेरिशनेस लग नहीं रही है। बैंक निफ्टी भले अपने सपोर्ट पे आके रेड कैंडल से बंद हुआ था फ्राइडे को, लेकिन वहां से वो बाउंस करेगा। तो आज बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस पे आया हुआ है। बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई व्यू नहीं है, लेकिन निफ्टी मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस पर है, और यहां से वो मुझे थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा बहुत 24, 100, 150, 100 तक मुझे लगता है कि आना चाहिए आजकल में। वहां से जो है मार्केट तेजी करना चाहिए। दूसरा, एस्ट्रल पॉली मैंने फ्राइडे को भी सबसे इंसिस्ट किया था कि भाई ये इसका जो कॉल है 1400 का, 20-21 रुपए के आसपास है, बाय। आज हमने उसको 36 पे उसको बुक किया हुआ है। मैं आपको वो मैसेज दिखा दूं। चले चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट क्या है, उसके बाद में मैं आपको व्हाट्सएप का वो मेरा प्रॉफिट वाला मैसेज दिखाता हूँ। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें 9082503553। आप 15,000 में लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी, 25,000 में लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी प्लस कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको दो इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हैं, सिर्फ इक्विटी प्लस कमोडिटी वाला। कंडीशन ये है कि पहला इंस्टॉलमेंट आपने जब पे किया उसके 30 दिन के अंदर आपको दूसरा वाला पे करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो पहला वाला जो है वो फॉरफिट हो जाएगा और आपकी सर्विस बंद हो जाएगी। तो अगर आपकी तैयारी हो तो ही ये 25,000 वाले में आई है। इसके अलावा किसी में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, किसी में कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप 6 महीने का मेंबरशिप 5,000 में, जिसमें सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आते हैं, 3 महीने का 3,000 में, जिसमें सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर 1 साल का मेंबरशिप जिसके चार्जेस होंगे 9,000, इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड उसमें आपको आएंगे। ठीक है, तो हमने एस्ट्रल पोली ये यहाँ पे इसने क्या हाई लगाई है, 43.70 की हाई लगाई है। और मैंने क्या कहा था मेरे ग्रुप में, तकलीफ ये है कि लोगों को आज भी समझ नहीं आता, 5-5, 10-10 लॉट एक ही स्टॉक में एक ही ऑप्शन में लेके बैठेंगे, और इस चक्कर में कई सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाएंगे। कोई मतलब नहीं है समझाते। ये फ्राइडे के दिन 10:30 पे सुबह में एस्ट्रल में बाय करना, 1400 का कॉल एट 2021। सीएमपी उस वक्त चल रहा था 1357, 1440 से लेके 1480 का इसका टारगेट रहेगा। और आज मैंने यही मैसेज डाला है, 36 हुआ है, बॉट एट 21, बुक कर लेना इसको, एस्ट्रल पोली। हालांकि उस वो हाई बना के आया 43 की, तो ऑलमोस्ट आपका पैसा यहाँ पे डबल हो रहा है। हिंडाल को चलेगा भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5-5, 10-10 लॉट लेके उसमें काम करो। एक लॉट लेना था, एक लॉट से एवरेज किया, फिर छोड़ दो उसको। वो जब चलना होगा तब चलेगा, और अगर उसी में काम करना तो दूसरे स्ट्राइक रेट पे करो। आपको तो मतलब ऐसे लग रहा है कि अल्लाह दिन का चिराग मिल गया है। अगर कोई कहे कि हाँ भाई यहाँ से ये बुलिश है, तो बस 10-10 लॉट लेके बैठ जाओ। धन्य हो यार, कसम से। तो यहाँ पे देखिए, जिस लेवल से फ्राइडे के दिन मार्केट में गिरावट आई थी, उसी लेवल पे मार्केट आके खड़ा है। हालांकि फ्राइडे की हाई से ऊंची हाई बनाई है। फ्राइडे की हाई वॉज 24,378, वहीं पे खुला था 375 पे। और आज की हाई है 24,394। ठीक है, तो फ्राइडे की हाई तो उसने ब्रेक कर दी है, और अभी वो स्ट्रगल कर रहा है 380 पे।
मुझे बिल्कुल भी ये सस्टेन होता दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक। जो बैंक निफ्टी पे जिसका इतना जोर है, एक एक पुश मिला है ऊपर की तरफ, उसी वजह से निफ्टी ऊपर है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि निफ्टी में अगर कोई लॉन्ग है तो एक बार यहाँ पे छोड़ देना चाहिए वो पोजीशन। थोड़ा नीचे आएगा, आपको ये लेवल पे बाय करने का अच्छा मौका मिलना चाहिए, 24,130 150 के आसपास। हाँ, अगर ये इसको पार कर देता है तो ये वाला लेवल 24,430 430 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस आता है तो ही ये 600 तक एक बार निकलना चाहिए, लेकिन उस वक्त तक तो ये काफी ओवरबॉट हो जाएगा। मुझे मुझे फिलहाल एक यहाँ से ही एक डिप लग रही है। देखते हैं फिलहाल कैसा है क्या नहीं। मैं आप लोगों को तो कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा, बस इतना कहूंगा कि रेजिस्टेंस पर है, जो भी करे सोच समझ के करे, ठीक है। और रही बात इसकी, ये मैंने आप लोगों को सैटरडे को ही बताया था कि रियल एस्टेट जो है काफी ओवरबॉट है और एनी टाइम ये सेक्टर में आपको सेलिंग दिखेगी। फिलहाल फिलहाल ये अ, अ, जो भी इसकी मतलब हाई थी 902 की, उसने डिप लगाई थी, ये एक रेड कैंडल में तब्दील हुआ था, अभी ये डोजी बना हुआ है। दिन रहते या मे बी इसी इसी वीक में आपको ये रियल एस्टेट सेक्टर ये दो कैंडल की लो को टेस्ट करता हुआ दिखेगा, कम से कम यहाँ पे 860, जो भी 900 पे है, कम से कम आपको ये वाली कैंडल की लो तक तो दिखेगा, हो सकता है उसके नीचे दिखे। एक बड़ी गिरावट रियल एस्टेट में मुझे फिलहाल लग रही है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, एक बार गोल्ड सिल्वर पे देखते हैं, ये गोल्ड का चार्ट है। चलो एक बार सिल्वर ही देख लेते हैं। सिल्वर फिलहाल फ्लैट चल रहा है। परसों को फ्राइडे को अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे आया आया हुआ था, पर नॉर्मल इक्विटी के चार्ट्स और कमोडिटी के चार्ट्स में फर्क होता है। यहां से ये वाला लेवल ध्यान में रखिएगा, स्पॉट में 2,40,000 का, 2 लाख वैसे तो 39,300 है, अब 40,000 ही मान के चलो। ये मुझे लग रहा है एक आध दो दिन में ही क्रॉस होना चाहिए। एंड सिल्वर में इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, नो डाउट, लेकिन अगर किसी ने ये लेवल पे बाय किया हो, मल्टीपल लेवल मल्टीपल लॉट्स हो, एक दो मतलब एक से ज्यादा हो, तो मुझे लग रहा है एक लॉट यहाँ पे अभी के लेवल पे एक बार बुक करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आता है अगेन री एंटर, थोड़ा सा मतलब एक 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 2-3 हजार पॉइंट अगर नीचे आ गया तो फिर से री एंटर करे। अदरवाइज अगर होल्ड होल्ड भी करना है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, बस फिलहाल तो यही व्यू है, मार्केट रेजिस्टेंस पर है और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अच्छा, एक और है हमारा स्टॉक जो फिलहाल चला है, लेकिन अभी तक उस पर कोई प्रॉफिट बुकिंग करे वैसे वैसे हालात नहीं है। ठीक है, और वो है इंडस टावर। इंडस टावर हम लोग, मैंने पहले भी कहा था कि ये 410 412-15 तक निकलना चाहिए। वैसे तो इसका जो मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, पर ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। वी हैव गॉट अ पोजीशन इन दिस, देखते हैं कैसे होगा क्या होगा। आईटी में टीसीएस का रिजल्ट आएगा शायद इसी इसी हफ्ते है, आई गेस। देख लेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, उसके बारे में 3:30 के वीडियो में ही बात करेंगे। ठीक है, तो दो दो वंस जॉइन दे कैन व्हाट्सएप, बाकी जो भी डिस्कस करेंगे आफ्टर मार्केट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।